हेलो ऑल। आप में से काफ़ी सारे बच्चे एपीएफसी एग्जामिनेशन की बहुत मेहनत से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन दोस्तों याद रखिए कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स आप लोगों को अवॉइड करनी पड़ेंगी अगर आप अपनी सिलेक्शन को गारंटी करना चाहते हो इन दी एपीएफसी एग्जामिनेशन। सिर्फ मेहनत से सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना पड़ता है अपनी प्रिपरेशन में। तो यहाँ पर इस वीडियो का पर्पस रहेगा कि मैं आपको 5 की मिस्टेक्स बताऊं जो आप लोगों को अवॉइड करनी है व्हाइल डूइंग योर एपीएफसी प्रिपरेशन। दोस्तों एक और बात आप लोगों को वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो पीवाईक्यूज हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया फॉर योर प्रिपरेशन और आप लोगों को गाइड करते हैं थ्रू आउट द प्रिपरेशन। लेकिन एपीएफसी क्योंकि एक रेगुलर एग्जाम नहीं है तो इसके पीवाईक्यूज आप लोगों को नहीं मिलते हैं, तो आप लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 2002, 2004, 2012, 2015। आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों आप में से काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जो बोलोगे कि अभी थोड़ी नॉर्मल प्रिपरेशन करते रहते हैं, पहले एक बार नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, नोटिफिकेशन आएगी तो फिर दबा के प्रिपरेशन करेंगे। दोस्तों एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आप लोग अभी कर रहे हो और ये आपको अवॉइड करनी है। यू शुड नॉट वेट फॉर द नोटिफिकेशन टू कम टू बिगन योर प्रिपरेशन या टू ब्रिंग अनदर लेवल टू योर प्रिपरेशन, क्योंकि ये एग्जामिनेशन सिंपल नहीं है। दोस्तों इस एग्जामिनेशन में भले ही लास्ट टाइम 2015 में इतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन इस बार आपको इस एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बहुत इस एग्जामिनेशन का वेट हो चुका है और काफी बच्चे इस एग्जामिनेशन के लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं और यूपीएससी वाले बच्चे तो ऑलरेडी प्रिपेयर कर ही रहे हैं। तो आप लोगों को यहां पर इस एग्जामिनेशन के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप लोगों को ये मिस्टेक अवॉइड करनी पड़ेगी कि आप नोटिफिकेशन के बाद मेहनत शुरू करोगे। ये एग्जामिनेशन में 12 कंपोनेंट हैं और 12 कंपोनेंट अपने आप में एक बहुत ज्यादा सिलेबस होल्ड करते हैं, तो उनको कवर करने के लिए एटलीस्ट 4 to 5 मंथ तो चाहिए। लेकिन उसके बाद उनकी रिवीजन, उन पे मॉक टेस्ट देने अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तो आप लोगों को अर्ली प्रिपरेशन का फायदा लेना पड़ेगा और आपको नोटिफिकेशन से पहले ही जो मेजर पोर्शन है सिलेबस का वो कवर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट मिस्टेक जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि यू शुड नॉट वेट फॉर द नोटिफिकेशन टू स्टार्ट या टू ब्रिंग अनदर लेवल टू योर प्रिपरेशन। You should already start preparing hard for this APFC examination. सेकेंड मिस्टेक जो आप में से काफी बच्चे करते होंगे कि एक बार कंपोनेंट पता कर लिए कि सिलेबस में क्या कंपोनेंट है और फिर उनके हिसाब से आप बुक्स उठा के पढ़ना शुरू कर देते हो एंड टू एंड। फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत उठा ली, एंड टू एंड लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे। स्पेक्ट्रम उठा ली मॉडर्न हिस्ट्री की, एंड टू एंड मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम पढ़ देंगे। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज के लिए नितिन सिंघानिया उठा ली, एंड टू एंड वो बुक पढ़ लेंगे। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि मेहनत तो आप लोग कर रहे हो लेकिन स्मार्ट वर्क आप लोग नहीं कर रहे हो। क्योंकि यहां पर अगर आप पीवाईक्यूज नहीं देख रहे हो पेपर के, अगर आप 2012, 2015 का पैटर्न नहीं देख रहे हो एग्जामिनेशन का, तो आप बहुत गलत डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में नहीं हुई तो सिलेक्शन अपने आप कंप्रोमाइज हो जाती है। तो दोस्तों आपको सिलेबस के साथ पीवाईक्यूज रखने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहां पर एक और बात, जब आप एपीएफसी के पुराने पेपर देखोगे तो एक और इंपॉर्टेंट पैटर्न आप देखोगे कि यहां पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपको सिलेबस में कंपोनेंट में देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन पेपर में देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एज सच ज्योग्राफी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है अगर हम एपीएफसी का सिलेबस देखें, बट एग्जामिनेशन में ज्योग्राफी के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा पीवाईक्यू देख के कि हाँ यार ज्योग्राफी के भी कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं। सिमिलरली अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर करते हो और पीवाईक्यूज देखते हो तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर वर्ल्ड हिस्ट्री के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ना सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर करनी है बल्कि कुछ जो चीजें हैं, कुछ जो पॉइंट हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री के भी ध्यान रखने हैं। ये आइडिया आपको कहां से मिलेगा? ये आइडिया आपको मिलेगा फ्रॉम द सिलेबस अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज। ये दोनों जो चीजें हैं वो पैरेलली चलेंगी और यही दो चीजें आपकी बाउंड्री क्रिएट करेंगी आपकी प्रिपरेशन की। इसी दायरे में रहकर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो पीवाईक्यूज टाइम टू टाइम देखते रहिए और इनके बिना अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ओवर मेहनत कर रहे हैं, जो कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। तीसरी मिस्टेक जो आप में से काफी बच्चे कर भी रहे होंगे, जो मुझे लगता है, वो ये कि आप लोग बैलेंस्ड प्रिपरेशन नहीं कर रहे होंगे। दोस्तों आप में से जो बच्चे काफी ये सोच रहे होंगे कि चलो हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी वाली प्रिपरेशन से कहीं ना कहीं हम एपीएफसी एग्जामिनेशन निकाल देंगे, क्योंकि आपके हिसाब से एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी सेम है तो पेपर का जो टाइप होगा या लेवल होगा वो भी सेम रहेगा। और आपको ये भी लगता है कि मेजर जो पोर्शन है जैसे जनरल मेंटल एबिलिटी, जर्नल इंग्लिश या फिर गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर इंडियन कल्चर हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट या जर्नल साइंस, ये तो हमारा यूपीएससी वाला पोर्शन है, यहां पर तो हम महारथी हैं। लेकिन दोस्तों इस तरीके से सिलेक्शन गारंटी नहीं हो सकती।
2015 में भले ही क्वेश्चंस कम आए थे अकाउंटेंसी वगैरह से, लेकिन अगर आप ईओ का लास्ट पेपर देखो जो 2021 सितंबर में हुआ था, वहां पर यूपीएससी ने काफी क्वेश्चन पूछे हैं फ्रॉम दो सब्जेक्ट विच आर फ्रॉम नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड, लाइक अकाउंटेंसी, लाइक ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, लाइक इंडस्ट्री रिलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी। तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज अगर आप मिस करके जा रहे हो या फिर उनको छोड़ के जा रहे हो तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन को कंप्रोमाइज कर रहे हो। यहां पर आपको मैं यही एडवाइस दूंगा कि बैलेंस्ड प्रिपरेशन रखो। बैलेंस्ड प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि जो कंपोनेंट आपने पढ़ लिए हैं या फिर आप पढ़ने वाले हो उनको इस तरीके से कवर करो कि आपको हर एक सब्जेक्ट की एवरेज नॉलेज पक्का हो। मतलब अगर किसी भी कंपोनेंट में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है या फिर एवरेज क्वेश्चन भी पूछा गया है तो उसको आप अटेम्प्ट कर पाओ। दोस्तों पेपर में वो बच्चा कभी सिलेक्ट नहीं होता है जो डिफिकल्ट, जो सोचता है कि यही मेरे स्ट्रॉन्ग एरिया है और इन्हीं को मैं अच्छे से पेपर में सॉल्व करूंगा, बाकी कंपोनेंट नहीं भी होंगे तो भी चलेगा। क्योंकि यूपीएससी ना आपको पक्का परेशान करता है। यूपीएससी में थोड़ा सा ये इशू है कि अगर पेपर पूछा है हिस्ट्री का तो क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ भी हो सकता है और आप अगर बहुत मेहनत करके भी जा रहे हो तब भी वहां पे आप उस क्वेश्चन में अटक सकते हो। तो आपको उस टाइम पर जो आपकी नैया है वो पार लगाने वाले सब्जेक्ट बाकी वाले ही देखने को मिलेंगे। तो आपको अपनी प्रिपरेशन में अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, उसके साथ साथ इंडस्ट्री रिलेशन एंड लेबर लॉस एंड सोशल सिक्योरिटी की भी अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बैलेंस प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अगर आप अपनी सिलेक्शन को पक्का इंश्योर करना चाहते हो। ठीक है, एक और पॉइंट दोस्तों, आप लोगों को नोट्स बनाने शुरू करने चाहिए क्योंकि ये एग्जामिनेशन जो है एक प्रीलिम्स स्टेज का एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, यहां पर मेंस तो है नहीं। तो आपको अगर फैक्ट्स याद नहीं है बिफोर द एग्जाम तो कहीं ना कहीं आप उन बुक्स में ही वापस रिवीजन के लिए जाओगे और वो बुक्स आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करेंगी कि इतनी बुक्स मुझे दोबारा कवर करनी है, तो इससे बढ़िया तो छोटे छोटे नोट्स बना लो। ठीक है, अब ये नोट्स बनाने का भी तरीका सबका अपना डिफरेंट होता है। कोशिश करो कि जो कंसेप्ट है उसको एज सच कंट्रोल वी ना करो। कोशिश ये करनी है कि छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आप भूल सकते हो। फॉर एग्जांपल वर्नैकुलर प्रेस एक्ट कब आया तो उसके आगे डेट लिख लो। ठीक है, अगर मान लो आपको याद नहीं हो रहा कि कौन से वायसराय के टाइम पर कौन सा इवेंट हुआ उसको लिख लो पक्का। या आपको लगता है कि सोशल सिक्योरिटीज में जो स्कीम्स हैं जैसे अटल पेंशन योजना या फिर नेशनल पेंशन स्कीम, आप वहां पर कुछ फैक्ट भूल सकते हो, कोई डाटा भूल सकते हो, तो अगेन उसको नोट डाउन कर लो। तो ये एक छोटी डायरी आपकी बनेगी सब्जेक्ट वाइज, जहां पर आप लास्ट मिनट पे एग्जाम से जस्ट पहले एक क्विक रिविजन मार पाओ और जो फैक्ट है उनको अच्छे से याद कर पाओ। तो ये क्रिस्प नोट्स आपको बनाने चाहिए, अभी से बनाने चाहिए, प्रिपरेशन के टाइम पर ही बनाने चाहिए। और यहां पर कोशिश ये करो कि आप नोट्स किसी को और को दिखाने के लिए नहीं बनाओ, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाओ। ठीक है, बहुत बल्कि नोट्स अगेन अच्छे नहीं होते हैं। क्रिस्प नोट्स हों, टू द पॉइंट नोट्स हों और आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नोट्स हों। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहूंगा दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारा फोकस हमेशा ये होता है कि एक बार सिलेबस कवर कर लो फिर तो देखते हैं, फिर तो मॉक टेस्ट दे देंगे, सब कुछ कर लेंगे, पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर रिवीजन भी हम बाद में ही करेंगे, एक बार सारे कंपोनेंट में थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। लेकिन दोस्तों एक गलत अप्रोच होती है। आपको हमेशा एक जो रिवीजन वाला प्लान है वो अपनी नेचुरल जो स्टडी प्लान है उसके साथ कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 घंटा आपका डेली रिवीजन का होना ही होना चाहिए। आपने इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करी, उसके बाद आपने सब्जेक्ट उठाया मॉडर्न हिस्ट्री, तो जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसके बाद उस पर्टिकुलर डे में हाफ एन आवर या फिर 1 आवर ऐसा पक्का होना चाहिए जहां पर आप इंडियन पॉलिटी रिवाइज कर रहे हो। तो रिवीजन आपकी डेली प्रिपरेशन के साथ साथ चलनी चाहिए, ना कि आप ये सोचो कि लास्ट मोमेंट पे, लास्ट मंथ पे या सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवाइज करूंगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हम लोग कमिट करते हैं और बाद में हमें समझ नहीं आता है। दोस्तों अगेन आपके पास अभी टाइम है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन नोटिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है और यूपीएससी कभी भी नोटिफिकेशन रिलीज कर सकती है। तो आप लोगों को अपने एंड पे प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि नोटिफिकेशन आ गई और आप लोग फिर परेशान हो कि यार मैं तो ये भी नहीं कर पाया, ये भी नहीं कर पाया। तो दिस इज द राइट मोमेंट जब आप एक बार खुद का स्टेटस चेक करो कि मैं कहां पर स्टैंड करता हूं, कितनी मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है, कितनी मेरी प्रिपरेशन होनी बाकी है और कौन से एरियाज मेरे स्ट्रांग हैं, कौन से एरियाज मेरे वीक हैं। तो अगेन आप में से वेरिएबल टाइप के स्टूडेंट हैं, कोई यूपीएससी बैकग्राउंड का, कोई एसएससी बैकग्राउंड का, कोई बैंकिंग बैकग्राउंड का, कोई किसी और बैकग्राउंड का। तो अपने जो ऑलरेडी प्रिपरेशन वाले पार्ट हैं उनको एपीएफसी के सिलेबस के साथ एक बार मैच करके देखो और फिर अपने आगे की जो प्रिपरेशन है उसको अलाइन करो। दोस्तों अगेन ये टाइम ऐसा है कि जहां पर आपको अपना बेस्ट पॉसिबल जो परफॉर्मेंस है वो करना पड़ेगा अगर आप अपना बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट चाहते हो। ठीक है, दिस इज द मैसेज आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो प्लीज कॉल करिए 8146207241 पर या एक मेल ड्रॉप कर दीजिए hello@edutap.co.in पर एंड वी विल कॉन्टेक्ट यू बैक। दोस्तों
एक और लास्ट मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा कि यही एक एरिया है जहां पर हम अपने लिए एक बेस्ट पॉसिबल जॉब जो है वो ढूंढ सकते हैं। तो एपीएफसी इज वेरी गुड जॉब, एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में विद वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज, तो इसको मिस नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।